आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ट्रिक से सोल्व किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और ट्रिक पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। मैं ट्रिक लिख देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो ट्रिक होगी n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर जो n है वो है 50। तो हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। अब 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.5। तो 25.5 हमारा आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की और ट्रिक्स आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए तो कर रहा है 10 दिन में तो हम लिखेंगे 10, और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में तो लिखेंगे 15। इन 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। अब इस 30 को इस 10 से डिवाइड करेंगे, 10 या 30 तो 3 बार टेबल जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30 तो 2 बार टेबल जाएगा। इस 30 को एज इट लिखेंगे, 3 और 2 का टोटल होगा 5। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 छंग होंगे 30। तो दोनों मिलकर के कार्य को 6 दिन के अंदर कर लेंगे। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी है 72 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो स्पीड जो दी हुई है हमें दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना है हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यदि चाल किमी प्रति घंटा में दी हुई हो तो उसको 5/18 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले तो भाग करेंगे, 18 एकम 18 और 18 चौक होंगे 72। इस 4 की 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन ए में है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है कि 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो हमें यहाँ पर कौन सा ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो देख सकते हो हमें 3 साल के लिए निकालना है, 10% से निकालना। पहली साल के लिए ब्याज 10% यानी 10 रुपये होगा, दूसरी साल के लिए 10 और तीसरी साल के लिए भी 10 होगा, क्योंकि 3 साल तक निकालना। तो टोटल अगर 3 साल की बात करें तो 30% ब्याज होगा। तो हमें कितने रुपए पर ज्ञात करना है, 5,000 रुपये पर। ये जो 30% है 100 रुपये का ब्याज है, तो हम लिखेंगे 30/100 और कितने रुपए का ज्ञात करना है, 5,000 का। तो गुना करेंगे इसकी 5,000 से। सबसे पहले तो हम ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 50 की और 30 की गुना करेंगे, जो बची हुई संख्या है, तो ये आ जाएगा 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये जो हमारा साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन के ऑप्शन है वो थोड़े से मिसप्रिंट दिए हुए हैं, तो 1,500 रुपये लिख लेना, ब्याज हमारा 1,500 रुपये होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ठीक है, तो हम वापस निकालते हैं। तो 30% ब्याज होगा 100 रुपये का, लेकिन हमें ब्याज याद करना है 5,000 रुपये का। तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम 5,000 रुपये। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 30 की 50 से गुना कर लेते हैं तो आ जाएगा 1,500 रुपये। तो 1,500 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। यानी 6 से, 8 से और 12 से। तो हम क्या करेंगे, 6, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वो इनका एलसीएम होगा। तो 6, 8 और 12 से जो विभाजित होने वाली पहली संख्या है वो है यहाँ पर 72। तो 48 यहाँ पर संख्या होगी, तो 48 हमारा जो ऑप्शन होगा। लेकिन 48 से पहले भी 24 आती है, तो ऑप्शन हमारा 24 ठीक होगा, यानी सी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है। सवाल में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल हो चुका है, देखते हैं इससे नेक्स्ट वाले को। इससे नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है। सवाल में दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि हमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है A ये होगा πr²। पाई की जो वैल्यू है सवाल में दी हुई है 22/7, तो पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। इसके बाद क्या है, r²। तो r की जो वैल्यू है 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 गुना 7 लिख सकते हैं। एक 7 से इस 7 को कैंसिल आउट करेंगे, 22 की 7 की गुना करेंगे तो होगा 22×7 154। तो 154 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन होगा। 154 जो दिया है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट वाले सवाल को।
नेक्स्ट सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये संख्याएं दी हुई हैं 3 × 4 और ये जो इनका एचसीएफ दिया हुआ है 4, इसकी भी गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 4 चौक 16 और 16 तिया होंगे 48, तो 48 हमारा एलसीएम होगा। 48 ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है, नेक्स्ट में दिया हुआ है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है, x + y + xy / 100। तो यहाँ पर क्या है, हम आर इस 50% को दो जगह लिखेंगे, x की जगह 50 प्लस y की जगह 50 और फिर गुना करेंगे 50 × 50 अपॉन में 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इससे इसको करेंगे और इससे इसको। ये जो 50 और ये जो 50 है ये हो जाएंगे 100। इस 100 में इस 5 की और इस 5 की गुना करेंगे तो आएगा 25, तो टोटल हो जाएगा 125। तो क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। 125 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन